नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी, यूरिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। गांधी परिवार को हमेशा जान का खतरा रहा है। इसकी मिसाल देश और दुनिया ने देखी जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उसके बाद स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की हत्या हुई। इसके बावजूद राहुल गांधी की सुरक्षा में काफ़ी कमी कर ली गई। अब एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी की अगुवाई में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इंदौर पहुंचने से सिर्फ 10 दिन पहले उस शहर के एक मिठाई की दुकान पर एक धमकी भरा पत्र यानी लेटर मिला, जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति ने राहुल गांधी और कमलनाथ को मारने की धमकी दी है। हालांकि अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। पुलिस ने बताया है कि उस डाक से भेजे गए पत्र में 84 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र किया गया है और उसके बाद ये कहा गया है कि इस भारत जोड़ो यात्रा में इंदौर के अलग अलग स्थानों पर जब यात्रा पहुंचेगी तो यहाँ पे भीषण बम धमाके किए जाएंगे। यानी ये आज़ाद हिंदुस्तान की एक तस्वीर है जहाँ कोई इंसान किसी को भी मारने और गोली से उड़ाने की धमकी देता है और हिंदुस्तान जैसे सुकून और अमन वाले मुल्क में शहरों में बम धमाके करने की धमकी देता है। और यहाँ भी उसने धमकी दी है कि अलग अलग स्थानों पर भीषण धमाके होंगे इंदौर में और राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष जो कमलनाथ हैं उनको जान से मार दिया जाएगा। हालांकि पुलिस आयुक्त हरिनारायण मिश्रा ने बताया है कि जूनी इंदौर क्षेत्र में जो मिठाई की दुकान पर जो पत्र भेजा गया है उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और जांच भी शुरू कर दी। लेकिन उनका एक बयान जिसमें उन्होंने ये कहा कि उन्हें संदेह है कि ये हरकत किसी शरारती तत्व की है। ठीक है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चुनाव का माहौल है और हो सकता है कि इसमें कोई सियासत भी हो सकता है इसमें किसी शरारती तत्व का हाथ हो, लेकिन पुलिस प्रशासन को इसको किसी भी तरीके से हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बात राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष की है। और किसी भी नागरिक की बात हो, जान की अगर बात आती है या जान लेने की धमकी की बात आती है तो इस पर पुलिस प्रशासन को फौरन अलर्ट हो जाना चाहिए। जो जूनी इंदौर थाने के प्रभारी योगेश सिंह तोमर है, उन्होंने कहा कि इस धमकी भरे पत्र को जो मिला है मिठाई की दुकान पर, इस सिलसिले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जारी है। और इस धमकी भरे पत्र की जो तस्वीर है सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रही है, जिसमें लिखा गया है कि 1984 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र है और जिसमें कहा गया है कि जुल्म के खिलाफ किसी भी सियासी पार्टी ने आवाज़ नहीं उठाई, यानी 84 दंगों के खिलाफ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, जबकि 84 के दंगों के खिलाफ अभी तक सियासत हो रही है। इस पत्र में कमलनाथ के लिए अपशब्द का भी इस्तेमाल किया गया है जो भारतीय भाषा के अनुकूल नहीं है, जो भारतीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। और उसमें यह कहा गया है कि राहुल गांधी की इंदौर यात्रा के दौरान कमलनाथ को गोली मार दी जाएगी और राहुल गांधी को उनके दिवंगत पिता श्री राजीव गांधी के पास पहुंचा दिया जाएगा। कितनी गलत बात है कि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता, एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के बारे में कोई भी इंसान कुछ भी कह देता है। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या देश की कोई भी पार्टी हो, किसी भी इंसान के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमारे देश की सभ्यता हमको यही सिखाती है कि एक दूसरे का सम्मान किया जाए, लेकिन सियासत ने इस देश के माहौल को पूरी तरीके से गंदा कर रखा है। सियासत में सिर्फ धोखेबाजी, चालबाजी, फरेब, पैसा, धमकी, इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता है। ना कहीं विकास नज़र आता है, ना कहीं शिक्षा की उन्नति नज़र आती है, ना कहीं रोज़गार की बात नज़र आती है, ना कहीं जनता की मूल सुविधाओं की बात नज़र आती है। पूरे देश में यही माहौल है कि सिर्फ लोग एक दूसरे को बुरा करें। हर पार्टी एक दूसरे पार्टी की कमियों को गिनाने में लगी है, जबकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि इन कमियों को गिनाने से देश उन्नति नहीं करेगा, बल्कि हर पार्टी को चाहिए कि वो अपनी अच्छाई गिनाए। इस बम धमाके के सिलसिले में जो चिट्ठी मिली उसमें पुलिस आयुक्त ने कहा कि इस पत्र में जो धमकी दी गई है
वो बहुत चिंताजनक है। हालांकि इसकी तस्वीर भी, लिफाफे की भी तस्वीर सामने आई है, जिसमें भेजने वाले के रूप में रतलाम शहर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक चैतन्य कश्यप का नाम लिखा गया है। जबकि भारतीय विधायक चैतन्य कश्यप ने कहा कि ये सब उनको बदनाम करने की साजिश के तहत किया जा रहा है, ये एक षड्यंत्र है जहाँ पे प्रेषक के तौर पर उनका नाम लिख दिया गया है। और कश्यप ने यह भी कहा कि मैंने रतलाम और इंदौर के आला पुलिस अधिकारियों से अनुरोध किया है कि इस धमकी भरे पत्र को सीरियसली लेते हुए उच्च स्तरीय जांच करके आरोपी को फौरन गिरफ्तार किया जाए। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव जो नीलाभ शुक्ला है, उन्होंने मांग की कि धमकी भरे पत्र की गंभीरता से जांच हो और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इंदौर में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए जाएं। इस यात्रा में सबसे अहम बात यह है कि इंदौर के उस खालसा स्टेडियम में 28 नवंबर को रात्रि विश्राम होगा, यानी ये प्रस्तावित है ये कि 28 नवंबर की रात को वहाँ पे विश्राम होगा, जहाँ कुछ दिन पहले कमलनाथ से जुड़ा हुआ एक विवाद सामने आ चुका है। जब 8 नवंबर को गुरु नानक जयंती के धार्मिक कार्यक्रम में कमलनाथ के स्वागत सम्मान के बाद मशहूर कीर्तनकारी मनप्रीत सिंह कानपुरी ने 1984 के सिख दंगों की बात उठाई थी और उन्होंने आयोजकों पर तीखे शब्द चलाए थे और नाराजगी का इजहार किया था। हालांकि इस विवाद के बाद भाजपा के स्थानीय नेताओं ने घोषणा की है कि अगर राहुल गांधी की अगुवाई में ये भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के साथ इस स्टेडियम में आती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता काले झंडे दिखा करके उसका विरोध करेंगे। ये बात अपनी जगह पे सब ठीक है कि सियासत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन हमें सियासत करते वक्त अपने भारत देश की सभ्यता को सामने रखना चाहिए, क्योंकि देश का विकास तब होगा जब विकास की बातें होंगी। खाली कुर्सी हासिल करने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए सिर्फ धर्म को पैमाना बना लिया जाए, सिर्फ एक दूसरे को बुरा कहने का पैमाना बना लिया जाए, सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचने का पैमाना बना लिया जाए, सिर्फ एक दूसरे की कमियां गिनाने का पैमाना बना लिया जाए, इससे देश की आम जनता को कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये बात तमाम सियासी पार्टियों को ध्यान में रख करके सियासी और चुनावी मैदान में कदम उठाना चाहिए। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।